पीडी के आपका जो है वो साइंस को देखेंगे और टेस्ट पेपर जो है 61 को हम कवर करेंगे। इसके बहुत सारे मैंने पार्ट बना दिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी ऑल्सो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन-सा जो है वो आपका सबसे स्थायी तत्व है, तो शीशा जो है वो आपका स्थायी तत्व है, तो 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो ये अक्रिय गैसों की खोज जो है वो किया गया था, रैमजे के द्वारा किया गया, तो आपका 2 का डी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक आपका मात्रा में नष्ट आपका होते हैं, तो क्या नष्ट होते हैं, तो ये स्पेशली विटामिन नष्ट होते हैं, तो आपका तरीका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि पहले आपका फास्फोरस को रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है, तो 4 का बी आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या कि कौन से जो है वो आपका गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ये आपका गैस जो है ओजोन गैस हो जाएगा। 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन आपका होती है, तो कितना प्रतिशत होता है, तो 46% होता है। 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो ये स्पेशली आपका निकेल हो जाएगा। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में आपका प्रयुक्त उत्प्रेरक आपका निकेल होता है, तो 7 का ये आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिया। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आतिशबाजी में लाल रंग की से जो है मूलक के आपका कारण होता है, तो स्पेशली स्ट्रोंशियम की वजह से जो है वो आपका लाल रंग होता है आतिशबाजी में, तो आपका 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या कि अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने आपका पदार्थ को कहते हैं, तो लवण कहते हैं, तो 9 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में है, तो ये क्या लवण एवं जल बनता है, तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सबसे आपका जो शुद्धतम जल क्या है, तो वर्षा हो जाएगा, तो 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कम नंबर प्रश्न को देखें, तो कहा जा रहा है क्या कि आपका शुद्ध जल होता है जो स्पेशली उदासीन होता है, तो 12 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है, तो क्लोरोक्वीन हो जाएगा, तो 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसमें जो है वो आपका कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये आपका 14 का क्या हो जाएगा कि आपका जो ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत होता है, 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए। कहा जा रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक जो है ऊर्जा आपका निर्भर करती है, तो ताप पे निर्भर करती है, तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें, तो कुकिंग गैस आपका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है कुकिंग गैस मिश्रण होता है। 16 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखिए, तो कहा जा रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की समस्थानिक की संख्या है, तो आपका 2 है ऑक्सीजन की समस्थानिक की संख्या, तो 18 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन के कारण, तो 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2SiO3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि 20 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, तो आपका जो एक आपका न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन जो होते हैं ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, तो 21 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो 238 होते हैं। यूरेनियम 238 आपका जो है यूरेनियम के समस्थानिक है, तो 22 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो प्रोटीन के समस्थानिक कौन है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या पूछा गया, तो 3 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 23 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो बताया जा रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हाइजेनबर्ग ने किया था, तो 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे,
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थिर ताप पर जो है गैस का आयतन कम करने से जो है उसका दाब क्या होता है। स्थिर ताप पे जो है गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि परमाणु आपका भट्टी में कौन सा जो है ईंधन प्रयुक्त होता है। तो परमाणु भट्टी में जो है आपका ईंधन यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मेथाइल आइसोसाइनेट का हुआ। तो 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सिंदूर का जो रासायनिक नाम क्या है। तो मर्क्यूरिक आपका सल्फाइड हो जाएगा। तो 28 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि रेडियो आपका कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। तो आपका जो है वो 29 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सूर्य की जो है वो किरणों का जो है कौन सा आपका भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो इंफ्रारेड किरण जो होती है वो आपका क्या होती है कि सोलर कुकर को गर्म करती है। ठीक है, तो आपका 30 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ताप की जो है वो केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है। तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो कौन सा जो है वो सबसे कठोरतम धातु है। तो प्लेटिनम हो जाएगा। तो 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हेलोजन में आपका जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो फ्लोरीन हो जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है वो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपका बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। 34 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो ये स्पेशली थोरियम का अयस्क है। तो 35 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु जो है वो आपका द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। 36 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो रेडियम आपका प्राप्त किया जाता है। तो स्पेशली पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। तो 37 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है वो आपका जो है 61 नंबर प्रैक्टिस सेट को भी किया। आप चाहे तो साइड में आंसर को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। इसके बाद 61 का आएगी। चलिए 62 नंबर प्रश्नों को देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को। यह इंपॉर्टेंट है आपका 62 नंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। तो आपका 1 का सी हो जाएगा। SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2S जो है वो H2S जो है वो भी आपका वायु प्रदूषक हो जाएगा। जो ये आपका ऑक्सीजन नहीं है। 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रथम जीव की जो है वो उत्पत्ति हुई थी। तो जल में हुई थी। तो आपका 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जीव की जो है उत्पत्ति जीव से आपका होती है। इस कथन का सत्यापन तो ये किसने किया था, वो पेरिन ने किया था। तो 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पौधे के जो है किस भाग से आपको कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो स्पेशली बीजों से प्राप्त होती है। तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ये निकोटीन पाया जाता है। तो स्पेशली आपका तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका कृतबक्षी आपका पौधा है। तो ड्रोसेरा हो जाएगा। तो 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, चलिए यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसको मिला था। तो 7 का क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका वाटसन एंड क्रिक को मिला था आपका 1962 में। 7 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आनुवंशिकता के जन्मदाता है। तो आपका जो है मेंडल हो जाएंगे। 8 का बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आलू क्या है। तो आलू एक तना है। 9 का क्या है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चेचक की आपका वैक्सीन का सर्वप्रथम तैयार किया था। तो डॉक्टर जेनर ने किया था। आपका 10 का बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं डियर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका बीमारी पे काबू आपका पा लिया गया है, तो टीबी पे पा लिया गया है, तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत के लोगों को वसा में पाया जाता है, तो कितना आपका जो पीपीएम डीडीटी पाया जाता है, तो स्पेशली आपका पाया जाता है 1 से 30 आपका पीपीएम डीडीटी जो है वो लोगों की भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, तो 1 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन आपका जो प्राप्त होता है, तो ये जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। नीम से जो है वो आपका प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन जो है वो प्राप्त होता है, तो आपका 11 13 का भी बिल्कुल हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो एंटीबायोटिक आपका होती है, तो दवाएं होती है, तो 14 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो कौन सा आपका दूध को दही बनाता है, तो लैक्टोबाइसिलस हो जाएगा, तो 15 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस को अधिक जो है वो प्रचलित रूप में आपका जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू जो है वो जाना जाता है। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और H1N1 जो इसका फार्मूला हो जाएगा स्वाइन फ्लू का। ठीक है। तो याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो 16 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि रडार का जो है आविष्कारक कौन था, तो रॉबर्ट वाटसन थे, तो 17 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो मनुष्य में जो है वो आपका एफ्लाटॉक्सिन जो है वो खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा जो अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है, तो ये 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस जो विटामिन में कोबाल्ट आपका होता है, तो आपका विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है, तो 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि इनमें से जो है वो आपका रक्तदाब का जो है वो मापक आपका कौन जो है वो मापक यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा, तो 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि विद्युत आपका जो उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम धातु के उपयोग होता है, तो 21 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि लोलक की जो है वो पदावधि यानी जो है लोलक की कालावधि जो है वो आप पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है, तो 22 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरह जो है वो आपको किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करती है, 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका श्वेत आपका प्रकाश को नली में कैसे आपका उत्पन्न किया जाता है यानी पैदा किया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पे जो है वो तंतुओं को जो है वो गर्म करने पे कर सकते हैं। 24 का क्या हो जाएगा डियर कि आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। याद रखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महासागर में ऊंची आपका जल तरंगे कैसी होती है, तो चंद्रमा से जो आपका होती है। ठीक है। तो महासागरों में ऊंची तरंगे कैसे आपका होती है, तो चंद्रमा से होती है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप डी को मार्क करेंगे। चलिए आपका 26 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि कमरे को आपका ठंडा किया जा सकता है, तो स्पेशली संपीड़ित आपका गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो 36 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकाश में जो है वो आपका 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग जो है वो अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग आपका जो किया जा सकता है। ठीक है। तो एक प्रिज्म से किया जाता है। 27 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण आपका तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, तो 28 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, तो 29 का ए आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में 30 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि सोने का
सोने को घोला जा सकता है, तो 3 भाग आपका जो है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 भाग जो है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। तो 30 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, आपका जो है वो चूहा जो है वो आपका चूहा विष मारने का जो है वो ज़हर किस जो है रासायनिक आपका पदार्थ से बनता है? तो ये रासायनिक पदार्थ है जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। तो 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो स्पेशली पानी बनेगा। तो आपको 32 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे आंसर को मैच कर सकते हैं डियर। ठीक है, 62 नंबर का था ये। चलिए 63 नंबर को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सा जो है वह धातु होता है? तो स्पेशली आयरन धातु होता है। लोहा हो जाएगा, तो 1 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है वो आपका पेड़ से मिलती है। तो 1 का 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि पीतल जो है वो आपका कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल तो तांबा और जस्ता का जो वो मिश्रण होता है। तो 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तैरने के जो है तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा आपका जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण होता है। तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जब वैद्युत ऊर्जा आपका गति में परिवर्तित होती है, तब आपका जो 30% ऊष्मा की हानि होती है जब विद्युत ऊर्जा आपका जो है गति में परिवर्तित होती है। तो 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि शक्कर के जो है किण्वन से आपका क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से जो है आपका इथाइल अल्कोहल बनता है। तो 6 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो अम्ल जो है वर्षा वो होती है तो कारखानों से होती है। तो 7 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग होता करेंगे? तो नाइट्रोजन आपका जो उपयोग करेंगे। तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें, जब आपका एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो आपका क्या होगा? तो इसका भार जो है बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो 9 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है क्या 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट में जो है फर्श पर आपके भार द्वारा आपका बल क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा कि आपका लिफ्ट के आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के तुरंत से नीचे आते समय शून्य होगा। तो आपका 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आमतौर पे जो है वो आपका सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे का बना होता है। तो 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम यहाँ पे बात करें हम लोग पीतल के जो है वो बर्तनों को आपका कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो स्पेशली अमोनिया और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका कि पीतल के जो है वो बर्तनों को कलाई करते समय जो है गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जैसे कि एक आपका जो है आयतन भाग घनत्व 3100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को आपका 2 आयतन भाग जो है वो आपका तांबा यानी घनत्व जिसका 8900 आपका जो है किलोग्राम प्रति जो है वो मीटर क्यूब से मिलाने पे पीतल आपका बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या है? तो आपका 83,000 किलोमीटर जो है वो किलोमीटर प्रति आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अल्कोहलिक आपका खमीर का जो है आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या
15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड कांच की बोतल में आपका नहीं रखा जाता है, क्योंकि वह जो है अब अभिक्रिया करता है, कांच की जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि वायु में थोड़ी आपका देर रखने पे किसी धातु के ऊपर जो है आपका हरे रंग की जो है वो बेसिक कार्बोनेट की परत आपका जम जाती है। वह धातु क्या है? तो ये स्पेशली आपका धातु हो जाएगा तांबा हो जाएगा। तो 16 का ई बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कच्चे आपका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एथिलीन और एसिटिलीन हो जाएगा। 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो विस्फोटक आपका नाइट्रोग्लिसरीन है, एक आपका एस्टर हो जाएगा। तो 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जस्ते को एक बर्तन पे विद्युत आपका लेपन की क्रिया में आपका है। तो जस्ते को एक आपका बर्तन पे विद्युत लेपन की विधि में है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध आपका जस्ते को धन ध्रुव आपका बनाया जाता है। तो आपका 19 का आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी मार्क करेंगे डियर, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कि वायु में जो है आपका कौन से नोबल आपका गैस नहीं है? तो रेडॉन गैस जो है नोबल गैस से नहीं है, आरएन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। 20 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कि शुष्क बर्फ आपका क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन खून के जमने में आवश्यक है? तो विटामिन के हो जाएगा। तो 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन 23 का क्या हो जाएगा कि स्पेशली इंसुलिन हो जाएगा। 23 का सी जो है वो आपका इंसुलिन हार्मोन है। 23 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो विकास का जो है वो कारण है, तो ये स्पेशली पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी मार्क करेंगे आप। चलिए 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मैग्नी क्लोरीन में जो है वो क्लोरोफिल में कौन सी धातु का जो है वो आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का पाया जाता है। तो आपका 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा डी है। तो यहाँ पे आप जो है 25 का बी मार्क करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा 3 प्रैक्टिस सेट नंबर किया हम लोग। चलिए हम लोग 64 प्रैक्टिस सेट नंबर को भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो अवशोषी अंग जो है वो आपका सामने वाला चपट दांत यानी कृंतक नहीं है। तो 1 का सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि शर्कराओं में आपका सबसे मीठी है। तो फ्रुक्टोज हो जाएगी। 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये राइट ब्रदर्स ने किया था। 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें टेलीस्कोप की खोज किस आपका वैज्ञानिकों ने की थी? तो ये गैलीलियो ने किया था। 4 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस में जो है वो आपका ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा आपका किरण में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका C5 का सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि दो आपका उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है वो तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। 6 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या पदार्थ के संवेग के अनुपात से जो है कौन सी जो भौतिक आपको राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बल गुणनफल है तो द्रवन और द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। तो 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1000 मीटर हो जाएगा। 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका त्वरण आपका जो ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र जो है आपका क्या हो जाएगा? तो देखेंगे यहाँ पे A = जो है वो आपका B -
U/T हो जाएगा। तो 11 का C बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 11 नंबर प्रश्न आपका रहा है, ठीक है। 12 नंबर को देखेंगे तो कहा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपका अणु का जो है आकार कौन सा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका जो है 12 का क्या हो जाएगा, तो ये अष्टफलकीय होता है। 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का जो है वो बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, एक आपका तत्व एक्स की वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के साथ है, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो आपका XH4 हो जाएगा। तो 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीसरे और चौथे आपका समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, बेसिक और एसिडिक है। तो आपका 14 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी आपका तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 आपका इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगी। 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक समरूपम धातु तत्वों के लिए होता है। तो 2882 हो जाएगा। तो 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निषेचन की जो है आपका क्रिया कहाँ पर आपका होती है। तो स्पेशली अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। तो 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन आपको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा। TSH हो जाएगा। तो 18 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कशेरुकी आपका रज्जु में से जो कितनी जोड़ी आपका तंत्रिकाएं निकलती है। तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो 19 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 जोड़ी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती आपका जो है क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो केंद्र कहाँ पर आपका है। तो कशेरुकी रज्जु में है। तो 20 का बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है धातु आपका रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का यूज़ करते हैं। तो 21 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका जो है शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। चलिए देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्नों को। तो ये ठोस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सामान्य जो है वो आपका धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पे जो है द्रव्य है। तो ये स्पेशली पारा हो जाएगा। तो 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। डी 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो सौर ऊर्जा निम्न में से किसी से आपका प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है। 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा तत्व जो है वो आपका कौन सा धातु अर्धचालक के रूप में जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो जर्मेनियम होता है। तो 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि टरबाइन एवं डायनेमो से आपका बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित आपका करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को करते हैं। 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पढ़ने में जो है वो काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो उत्तल आपका लेंस से बनते हैं। तो 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे आपका सख्त कौन है। तो हीरा जो है वो सबसे सख्त है। तो आपका 28 का जो है वो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डी तो कहा जा रहा है कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित आपका जो निम्न पदार्थों में से कौन सा जो है पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में जो प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोइट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में जो है वो आपका प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। तो आपका 31 का
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। तो यहाँ पे ही आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 64 को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।